तो सुनिए, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा खेल खेला, लेकिन जब वो जीतने वाले थे तब उन्हें पता चला कि असली जीत क्या होती है। नवंबर 2024, न्यूयॉर्क सिटी। अर्जुन मेहता, 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईआईटी से पढ़ा, सिलिकॉन वैली में काम किया और फिर मुंबई वापस आया अपने सपने पूरे करने। उसकी जिंदगी में तीन चीजें थी: उसकी वाइफ नैना, उनका 5 साल का बेटा विहां और क्रिप्टो। हाँ, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथीरियम, आल्ट कॉइन्स। अर्जुन के लिए यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, यह उसका जुनून था। वो रात रात भर चार्ट्स देखता, रेडिट फोरम्स पढ़ता और अपने दोस्तों के साथ डिस्कॉर्ड पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता। नैना अक्सर कहती, अर्जुन, तुम्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, विहान तुम्हें मिस करता है। अर्जुन मुस्कुरेट हुए कहता, नैना, बस थोड़ा और वेट करो, बिटकॉइन 100K पे जाएगा और फिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेंगे। तुम्हें और विहान को दुनिया घुमाऊंगा। लेकिन डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और थे। 18 नवंबर 2024, रात के 11 बजे अर्जुन अपने होम ऑफिस में बैठा था। लैपटॉप स्क्रीन पे ब्लूमबर्ग और कॉइनडेस्क की टैब्स खुली थी। उसकी आंखें लाल थी, नींद की कमी से नहीं बल्कि एंटिसिपेशन से, क्योंकि अगले दिन एनवीडिया का अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाला था। आप सोच रहे होंगे, एनवीडिया का बिटकॉइन से क्या कनेक्शन? तो सुनिए, एनवीडिया वो कंपनी है जो जीपीयू बनाती है, पावरफुल प्रोसेसर्स जो क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज होते हैं। अगर एनवीडिया का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो पूरा टेक मार्केट बुलिश हो जाता, और टेक मार्केट बुलिश होता तो क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाता। अर्जुन ने अपनी सोच बनाई थी। उसने अपनी सारी सेविंग्स, 45 लाख रुपीस, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया था जब वो $88,000 पे था। उसका प्लान सिंपल था। एनवीडिया का अर्निंग्स अच्छा आएगा, मार्केट्स रैली करेंगे, बिटकॉइन 95K क्रॉस करेगा और वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। लेकिन उस रात अर्जुन को नहीं पता था कि एक फोन कॉल उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। रात के 11:30 बजे अर्जुन का फोन बजा। कॉलर आईडी पे लिखा था, पापा। वो सरप्राइज्ड हुआ। उसके पापा राकेश मेहता कभी इतनी रात को कॉल नहीं करते थे। वो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल और ट्रेडिशनल। अर्जुन ने फोन उठाया। हेलो पापा, सब ठीक है? दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन वो पापा की नहीं थी, एक नर्स थी। हेलो, आप अर्जुन मेहता बोल रहे हैं? मैं लीलावती हॉस्पिटल से बोल रही हूं। आपके फादर को कार्डियक अरेस्ट आया है, वो आईसीयू में हैं। आपको जल्दी आना होगा। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। फोन उसके हाथ से गिराने वाला था। क्या क्या कह रही हैं मैं आप? पापा, पापा ठीक तो थे कल। सर प्लीज जल्दी आइए, सिचुएशन क्रिटिकल है। अर्जुन ने लैपटॉप बैंड किया। बिटकॉइन के चार्ट्स, एनवीडिया के अर्निंग्स, सब कुछ एक सेकंड में मीनिंगलेस हो गया। वो नैना को जगाया, विहान को ब्लैंकेट से ढाका और तीनों हॉस्पिटल की तरफ भागे। लीलावती हॉस्पिटल। रात के 12:15। आईसीयू के बाहर अर्जुन खड़ा था। उसकी मां सुनीता मेहता रो रही थी। नैना उसको संभाल रही थी। डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा सीरियस था। मिस्टर मेहता, आपके फादर को मैसिव हार्ट अटैक आया है। उन्हें इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, लेकिन प्रोसीजर रिस्की है और कॉस्ट अराउंड 18 लाख रुपीस। 18 लाख। अर्जुन के पास वो अमाउंट नहीं था। उसने अपनी सारी लिक्विड सेविंग्स बिटकॉइन में डाल दी थी। वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अरेंज करता हूं। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर मेहता, टाइम नहीं है, मैक्सिमम 6 घंटे। उसके बाद डॉक्टर ने बात पूरी नहीं की, लेकिन अर्जुन समझ गया। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। एक, बिटकॉइन होल्ड करना, एनवीडिया का अर्निंग्स रिजल्ट वेट करना। अगर मार्केट रैली करता तो वो 10 से 15 लाख का प्रॉफिट बना सकता था। 2, बिटकॉइन तुरंत बेच देना, 45 लाख विदड्रॉ करना, पापा की जान बचाना। लेकिन यह फैसला इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि अगर अर्जुन ने बिटकॉइन अब बेच दिया तो वो पोटेंशियली लाख्स का प्रॉफिट लूज कर देता, और अगर एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आता तो बिटकॉइन 95K क्रॉस कर जाता और उसके पास 60 लाख हो सकते थे। वो सोच रहा था, पापा की सर्जरी के लिए मुझे सिर्फ 18 लाख चाहिए, बाकी 27 लाख को मैं होल्ड कर सकता हूं कुछ घंटे और। लेकिन फिर उसने विहान की तरफ देखा। विहान सो रहा था वेटिंग रूम की बेंच पे। उसकी दाढ़ी उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू। और उस मोमेंट में अर्जुन को अपने पापा की एक बात याद आई,
फ्लैशबैक 2019 अर्जुन आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुआ था। उसको सिलिकॉन वैली से ऑफर मिला था 1.2 करोड़ सैलरी। वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन पापा ने कहा, बेटा पैसा जरूरी है, लेकिन फैमिली से ज्यादा जरूरी नहीं। याद रखना, दुनिया में सबसे महंगा चीज टाइम है। एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अर्जुन ने उस वाकथा में सर हिलाया था, लेकिन उसने वो बात सीरियसली नहीं ली थी। आज उस बात का मतलब समझ आ रहा था। रात के 1 बजे अर्जुन ने अपना फोन निकाला, कॉइनडेस्क ऐप खोला। बिटकॉइन $29,200 पे चल रहा था। उसने एक बार नैना की तरफ देखा। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो बात थी, तुम्हें पता है क्या करना है। अर्जुन ने सेल बटन दबाया। 80 साइन डो $150 पे 40 लाख रुपीस। ट्रांजैक्शन कंफर्म हुई। बैंक अकाउंट में अमाउंट 20 मिनट्स में आया। उसने डॉक्टर को पेमेंट की। सर्जरी शुरू हुई 19 नवंबर 2024 सुबह 9 बजे। सर्जरी सक्सेसफुल रही। पापा बाहर आ गए डेंजर से। अर्जुन आईसीयू के बाहर बैठा था, थाका हुआ लेकिन रिलीव्ड। नैना ने उसको कॉफी दी। यू डिड द राइट थिंग अर्जुन। अर्जुन ने मस्कुरेट हुए कहा, हाँ, आई होप सो। और फिर उसने अपना फोन चेक किया। एनवीडिया का अर्निंग्स रिपोर्ट आ चुका था। कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट किया था। स्टॉक मार्केट रैली कर रहा था। टेक स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे और बिटकॉइन $91,800। अगर अर्जुन ने होल्ड किया होता तो उसके 47 लाख बन गए होते, मतलब 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कुछ लोग कहेंगे अर्जुन ने गलती की, वो थोड़ा और वेट कर लेता। लेकिन अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या पैसा किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या प्रॉफिट उसका बाप के आखिरी मुस्कुराहट से ज्यादा कीमती है? अर्जुन के लिए जवाब क्लियर था। 1 हफ्ते बाद पापा घर आ गए। रिकवरी शुरू हो गई। विहान अपने दादू के पास बैठा था, उन्हें अपनी नई ड्राइंग दिखा रहा था। अर्जुन बैल्कनी में खड़ा था। नैना उसके पास आई। तुम ठीक हो? नैना ने पूछा। अर्जुन ने कहा, हां। मैं सोच रहा था, मैं पिछले साल क्या कर रहा था, स्क्रीन के सामने बैठ के ग्रीन और रेड कैंडल्स देखते हुए, और असली लाइफ मेरे सामने चल रही थी। विहां बड़ा हो रहा था, पापा बुढ़ा हो रहे थे, और मैं सिर्फ नंबर्स देख रहा था। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। इट्स नेवर टू लेट टू चेंज अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, और वैसे भी बिटकॉइन फिर भी 90K पे है। मे बी एक दिन फिर ये 100K जाएगा। लेकिन अब मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मेरा फैमिली सिक्योर हो, जब मेरा टाइम प्रॉपरली डिवाइडेड हो। उसने अपने पापा की तरफ देखा। पापा मुस्कुरा रहे थे। विहान उनके गले लग गया। और उस पल अर्जुन को रियलाइज हुआ, असली प्रॉफिट यह नहीं होता कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। असली प्रॉफिट यह होता है कि आपके पास कितने लोग हैं जो आपके बिना अधूरे हैं। मार्केट्स आएंगे और जाएंगे। बिटकॉइन 50K पे जाएगा, 100K पे जाएगा, फिर शायद 20K पे गिर जाएगा। एनवीडिया रैली करेगा, क्रैश करेगा। ये सब साइकिल्स हैं। लेकिन आपके लव्ड वंस का वक्त, उनकी जरूरत, उनकी हंसी, ये साइकिल नहीं है। ये एक बार का मौका है। पैसा कमाइए, इन्वेस्ट कीजिए, सपने देखिए, लेकिन कभी मत भूलिए कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप ये भूल गए, उस दिन आप सब कुछ जीत कर भी हार जाएंगे। तो अगली बार जब भी आप चार्ट्स देखें, ट्रेडिंग करें या किसी बड़े डिसीजन के एज पे खड़े हो, एक बार अपने अराउंड देखिए। शायद असली ट्रेजर आपके स्क्रीन पे नहीं, बल्कि आपके अराउंड हो। अर्जुन ने सीखा, शायद हमें भी सीखना चाहिए।